अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारे घर मेहमान आए हुए हैं तो हमारे तो बहुत दिन बिजी भी जा रहा है। तो है ना, मैं अपना पैरदान देख रही थी जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे से ख़राब हो गया है। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा था, तो इसे मैं जब बिछाते हैं दरवाजे के सामने लगाती थी ना तो बहुत बड़ा पड़ता था। तो मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना काट करके 2 टुकड़े कर लूँ, क्योंकि वैसे भी ये रखा रखा ही ख़राब हो जा रहा है। तो फिर इसको काट कर ही बिछा लेते हैं। और जो इसके कोरे हैं तो मैं इसको क्या करूँगी कि इसको गैस की थोड़ी सी गर्म आंच दिखा दूँगी, तो ये ना जगह पे इनके मुंह पैक हो जाएंगे, मतलब ये फिर आगे खुलेंगे नहीं। तो वैसे भी तो रखे रखे ख़राब हो रहा है, तो मैंने इसे काट ही लिया है कि इसको काट कर ही इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसके 2 टुकड़े हो गए, तो एक मैं अपने रूम में लगा लूँगी और अपने एक सास के रूम में रख दूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी कोरे खुली हुई है ना, तो मैं इसको है ना मोमबत्ती या किसी भी चीज़ से दब जाएगा ना तो फिर इतना मालूम नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने बड़े रूम में आकर बैठी हुई थी, तो वो टीवी भी चालू है और बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे। मुझे अदरक छीलने की थी और मेरी चाची सास और ससुर जी है ना दवाखाने गए हुए थे, तो बड़े रूम में कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई थी। तो ये है ना दोपहर का टाइम है और खाना चल रहा है। तो जब सब हमारे मेहमान आते हैं या हमारे घर की बेटियां जो आती है ना, तो फिर हम इस तरीके से मिलकर बाहर आंगन में खाना खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की भी अंदर मस्ती चल रही। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को संभाल रहे थे, क्योंकि वो हमें ना खाना खाने के टाइम परेशान कर रहे थे। तो सबको लेकर अंदर बैठ गए थे और अंदर उन्होंने म्यूज़िक लगा लिए थे, तो सभी बच्चे म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। तो मेरे बेटे को ज़्यादा डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़े हाथ पैर तो मारते ही रहता है। और छोटे बच्चों को भी देखो कितना जोश आ रहा है उन्हें, उसी को देखकर। तो हमारे घर तो भी बच्चों से भरा हुआ है, सब दूर बच्चे ही बच्चे आपको नज़र आएंगे। और ये मेरे बेटे को है ना उसके चाचा स्प्राइट पिलाकर देख रहे थे कि वो कैसा मुंह बनाता है। तो वो उसके साथ है ना बहुत मस्ती करते कि रात का टाइम है और सब सिरखुरमा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये सिरखुरमा हमारी ननन के लिए बनाया नहीं था। और ये सुबह का टाइम है, तो फिर सुबह ना खाने पीने की तैयारी चालू हो गई थी और ये बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने अपने बेटे को भी झूले में बैठा दिया था और मैं उसे आते जाते ना देखते रहती हूँ और मेरा काम भी चालू है। तो अभी है ना मैं आपको डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ। तो शाम में ना आज खीमा भाजी बनने वाला है, तो पहले तो मैं ना 1 कप चाय पी लूँगी और उसके बाद सब्दूर की झाड़ू लगा दूँगी और फिर पकाना शुरू करूँगी। तो आज ज़रा झाड़ू देने में लेट हो गया, नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि जब लेटने जाती हूँ ना तो उससे पहले ही आंगन की सफाई कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन आज हो नहीं पाया क्योंकि आज नल आए थे और मेरा फिर पूरा दिन तो जिस दिन नल आता है ना तो पानी भरने में, लेटरिन बाथरूम वगैरह धोने में और फिर वहाँ का सब धोने में ही चला जाता है और फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं फिर जाकर लेट गई थी और फिर मैंने ना 5:30 बजे के टाइम पर शाम में ही झाड़ू लगाई थी। तो ना पहले मैं सबकी झाड़ झटू करके सब दूर का कचरा और सामान हटा लेती हूँ और उसके बाद ही फिर झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो है ना अभी घर में बच्चे हैं ना तो जगह जगह खिलौने सब फेंक देते हैं, तो मुझे है ना सब दूर से तो पहले खिलौने ही उठाना पड़ते हैं। तो है ना ये खिलौनों की वजह से है ना बहुत आंगन में घान दिखने लग जाती है। तो हम तो उनको बोलते ही रहते हैं कि ये सब उठाकर रखा करो, लेकिन है तो बच्चे ही ना, जितना होता है उतना उठा लेते हैं और छोटी मोटी चीज़ें तो पड़े ही रहती। तो उसकी वजह से ना आंगन में भी बहुत ज़्यादा घान हो रही है। फिर भी मैं ना आंगन को बार बार क्लीन करते रहती हूँ। तो ये सब सामान ही पड़ा होता है, ऐसा गंदगी तो कुछ होती नहीं है। तो ना कचरा भी अभी ज़्यादा ही निकल रहा है, क्योंकि घर में जब मेंबर बढ़ जाते हैं ना तो हर चीज़ बढ़ने लग जाती है। तो शाम के टाइम है ना मैं आंगन तो हम सिर्फ 2 ही बार झाड़ते हैं, एक तो सुबह में झाड़ लेते हैं और फिर एक है ना 4 या 5 बजे के टाइम झाड़ लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंगन है। और फिर भाजी पाला तोड़ते हैं, कुछ भी ऐसा ऐसा काम करते हैं तो झाड़ू दे भी देते हैं। तो ये मेरे ननद का लड़का है जो इशारे से बता रहा था कि मुझे झूले में बैठना है। तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत होशियार और समझदार है।
तो मैं है ना साथों साथ किचन भी झाड़ लूँगी और फिर उसके बाद है ना मेरा को पकाने का ही काम रहेगा। तो जब एक बार झाड़ू लग जाती है ना पूरे घर में तो बहुत अच्छा लगता है। झाड़ू देने के बाद एक अलग ही घर में ना रौनक सी लगने लग जाती है। तो पहले तो है ना झाड़ू का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पहले जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले मुँह धोकर झाड़ू लगाना ही शुरू करती हूँ, सुबह में भी और दोपहर में भी मेरा यही रूटीन होता है। तो मैं सब दूर का अच्छे से कचरा झाड़ कर निकाल लेती हूँ। और पोछा तो है ना मैं अभी एक दिन के आज से ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और बाद में फिर मेहमान भी आ गए हैं। तो फिर है ना इतने जल्दी पोछा वगैरह लगाने में आ नहीं रहा, खाने पीने में ही हमको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मेरी रूटीन तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है और है ना खाना खिलाने करने में उसमें इतना टाइम हो जाता है और बर्तन वगैरह भी इतने ज़्यादा निकल जाते हैं ना कि दूसरे काम तो रह ही जाते हैं। और ये मिट्टू को मुझे बार बार देखकर अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मेरे झाड़ू हो गई और आप टाइम भी देख सकते हो और कितना अच्छा दिन दिख रहा है ना, कितनी खूबसूरत दिन यहाँ से लग रहा है। दिल तो ऐसा हो रहा था कि बस यहाँ बैठकर इसको देखते रहो, बहुत अच्छा मौसम था। तो है ना मैंने सब दूर की झाड़ू तो लगा ली थी, लेकिन यहाँ पे मेरे है ना ननंद और मेरी सास लेटे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब सब दूर का तो झाड़ लिया तो ये भी झाड़ ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ये काम भी हो जाएगा तो फिर मुझे इधर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो है ना हमारा मेरे ससुर जी नीचे सोते हैं ना, तो इसलिए उनका गद्दा यहीं रहता है। और मेरी सास भी है ना यहाँ कोने पे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि कोना किसी को भी लग जाता है। तो यहाँ पे भी ना कुछ लगा हुआ होता है, इससे बिस्तर है ना पूरा उनका आड़ा टेढ़ा दिखता है। ऐसे तो सब उनके काम की चीज़ें ही होती है, लेकिन है ना जो मतलब बिस्तर वगैरह जो क्लीन दिखते हैं वैसे हमारा दिख नहीं पाते। और मेरे भी रूम में यही है कि मेरे अलमारी के पास का जो कोना है ना वो बहुत डर रहता है कि बच्चों को कहीं लग ना जाए। एक दो बार तो मुझे लग गया, तो है ना मैं भी वहाँ पे कुछ भी लगा कर रखती हूँ। तो छोटे रूमों को यही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे ना ऐसे पलंग वगैरह कोने वाले रख नहीं सकते हैं। तो रात का टाइम है और बच्चों की मस्ती चल रही है और बच्चे तो खेलने में लगे और मैं अंदर किचन में खाना बना रही हूँ। तो मैं बाहर का राउंड भी लगाते रहती हूँ। तो मैंने भाजी को तो पहले बहुत सारे पानी से धो लिया, बहुत गंदी भाजी हो गई थी और साथ में ना लाइन भी चली गई है। तो फिर है ना देखो कि लाइन चली गई तो फिर अंधेरे में ही खाना बनाना पड़ा। तो मैंने भाजी को तो अच्छा साफ़ कर लिया था, बस उसे एक पानी में और भिगा कर छोड़ दूँगी और फिर उसे भी है ना छान कर निकाल लूँगी। तो खाना बनाने के टाइम लाइट चली जाती है ना तो किचन में हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कहने को तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ, नीचे फ़ैन भी चलता है, लेकिन उसके बावजूद है बुरा लगता है। तो हम जो खीमा भाजी बनाते हैं ना तो बस हरी मिर्ची की चटनी से ही बघारते हैं। तो चटनी में लहसुन, थोड़ा सा धनिया पत्ती और हरी मिर्च जो है, तो हमारे यहाँ ना तेज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने भाजी भी बहुत ज़्यादा ही 1 किलो भाजी और आधा किलो खीमा हमने ऐसा डालकर बनाया। और ये थोड़ा सा मैं अपने ससुर जी के लिए लाल मिर्ची का बना रही हूँ। तो ये ना खीमा भाजी गोश्त भाजी हमारे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है खाने में। तो ये हमें ना सिंपल ही बनाते हैं, इसमें और कोई मसाला यूज़ नहीं करते। हल्दी नमक तो हमें ना जो खीमा वगैरह बॉईल करते हैं ना तो तभी उसमें डाल लेते हैं, तेल डालकर उसे बॉईल कर लेते हैं। तो हमारा खीमा भाजी हमेशा ऐसे ही बनता है। मटन को हमेशा हम उबाल कर ही बनाते हैं। मिर्ची मसाला डालो और फिर बस सब चीज़ें मिला लो तो इसका है ना एक अलग ही फ्लेवर आता है। खीमा भाजी भी बन गई है, चावल भी मैंने बनाने रख दिया और दूसरी तरफ लाल खीमा भी बन रहा है और इसी के साथ मेरा शाम के 7 बज चुकी है और हमारा काम भी सब हो गया और ये मेरा खाना बन गया। मैंने सब साफ़ सफाई भी कर ली है। यहाँ पे ना बाद में थोड़े फिर बर्तन निकले क्योंकि बाजी बर्तन धोकर चले गए, तो मैं ये भी रख दूँगी। और साथ में आज हमारे यहाँ ना किराना सामान भी आया था, तो मुझे ग्रोसरी भी भरने की थी, तो अब मैं वो भी भर के रख दूँगी। जो लगता है तो फिर हम बाल्टी में से निकाल लेते हैं। और है ना मेरे ननन जब आए थे ना तो मेरे लिए इस तरीके की बास्केट लेके आए थे, इसे हम टोकरी बोलते हैं। तो ये ना अच्छी लगी थी तो हमारे किचन के लिए लेकर आए थे। तो बहुत अच्छी है इसकी डिज़ाइन, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास टोकरी है तो मैं इसे ना उठाकर रख दूँगी। तो हमारा खाना पीना तो हो गया है, बस मुझे किचन की सफाई करनी है और किराना सामान ही भरना है। उसी के साथ हमारा सब काम हो जाएगा। तो काम करते कराते मुझे 10 बज जाएंगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।